Hi everyone, today we start class 10th chapter 1, lecture 1. So first of all we have fundamental theorem of arithmetic. Fundamental theorem of arithmetic is कि किसी भी composite number को prime numbers की form में express किया जा सकता है. So every composite number can be expressed as product of prime, and this prime factorization is unique. This prime factorization is unique except from its order. ऑर्डर आप कुछ भी कर सकते हो. जैसे मान लो आपको 6 लिखना है तो सिर्फ आप 2 into 3 भी लिख सकते हो, 3 into 2 भी लिख सकते हो. और 2 into 3 के अलावा देयर इज नो वे टू ब्रिंग बैक 6. तो ये यूनिक तरीका है किसको लाने का. तो ये बात ध्यान रखना अपन को. और इसको प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखते हैं. मैं क्लियरली बोल रहा हूँ. तो डो नॉट से 6 into 1. 1 इज नॉट प्राइम नीदर कंपोजिट. तो जैसे 21 है, 21 को लाने का एक ही तरीका है, 7 into 3. तो 7 into 3 इज 21. इसी तरह फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में अपने जो नंबर्स हैं जितने भी, इनको अपन प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखते हैं. तो प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखना है, ये ध्यान रखना है. ये प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक है, ये ध्यान रखना है. और इसको यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम भी बोलते हैं. इसके अलावा आप लोग अपन को जनरली इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं. तो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हो गया, या यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम हो गया. तीनों एक ही बात है, तीनों कंप्लीटली सेम चीज़ है. ये अपन को ध्यान रखना है. अपना नेक्स्ट है कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन जो है, मान लो इससे अपन को HCF और LCM निकालना हो. तो अपने पास क्वेश्चन है फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 180 and 54. तो सबसे पहला काम यही करना है, अपने छोटी क्लासेज में भी किया है. ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है. तो 180 को अगर अपन लिखेंगे तो ये वैसे 2 into 2 into 3 into 3 into 5. सिंपली 2 into 90 लिखा, फिर 90 को 2 into 45 लिखा. 45 इज 9 into 5 विच मीन्स 3 into 3 into 5. अब इसमें जो 2 into 2 है इसको अपन लिखेंगे 2 स्क्वायर, 3 into 3 है उसको लिखेंगे 3 स्क्वायर, और 5 को लिखेंगे 5. तो मैंने लिख दिया 2 into 2 को 2 स्क्वायर, 3 into 3 को 3 स्क्वायर और 5 को 5. 54 है. अब 54 क्या होता है, 9 into 6, 54, 9 6 54. तो 9 क्या हो गया, 3 का स्क्वायर और 2 into 3 यानी 3 का क्यूब into 2. तो इसको भी अपन लिख देंगे 2 into 3 into 3 into 3. सो इट इज 2 into 3 का क्यूब. अब जब भी अपन को HCF निकालना है, सबसे पहले तो HCF का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ये पार्ट होता है किसी चीज़ का. सिंपली मैं आपको बोलूँ 4 और 8 दोनों किसकी टेबल में आते हैं, तो दोनों 2 की टेबल में आते हैं, क्योंकि 2 इसका एक पार्ट है, 2 इसका 4 और 8 का 2 फैक्टर है. तो 2 की टेबल में 4 और 8 आते हैं, ये इसका फैक्टर हो. पर 4 की टेबल में भी तो दोनों आते हैं, 4 8 1 4 4 2 8. अपन को फैक्टर तो ढूंढना है, कॉमन भी ढूंढना है, पर वो हाईएस्ट होना चाहिए. तो 2 और 4 में हाईएस्ट कौन है, 4 है. तो 8 और 4 का LCM HCF 4 होगा. इसी तरीके से अपन को ध्यान रखना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हमेशा हाईएस्ट वैल्यू को लिया जाता है. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अपने पास अब क्या हो गया, अब अपने पास हो गया 4. इसी तरीके से इस एग्जांपल में अगर देखेंगे अपन तो अपने पास 2 का स्क्वायर है इंटू 3 का स्क्वायर है इंटू 5 है. दूसरी तरफ है 54 का 2 into 3 का 4. अब देखो 5 तो कॉमन ही नहीं है, 5 इज नॉट कॉमन. तो 5 को तो अपन डिस्कस करेंगे नहीं. अब हम डिस्कस करेंगे खाली 2 और 3 के बारे में, और उसमें से छोटी पावर लेनी होती है हमेशा. HCF में हमेशा लीस्ट पावर लेते हैं. तो 2 का स्क्वायर और 2 में लीस्ट पावर 2 है, और 3 का क्यूब और 3 के स्क्वायर में 3 का स्क्वायर लीस्ट पावर है. तो अपना HCF का आंसर हो गया 2 into 3 का स्क्वायर. तो 2 into 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 2 is 2 and 3 square is 9. So answer will be 18. HCF of 180 and 54 is 18. ठीक है. अब देखो मेरा कहने का मतलब ये कि 18 की टेबल में ये दोनों आते हैं, आता है एक 3 टाइम्स आता है, 3 टाइम्स आता है. और 18 के अलावा ये दोनों 9 की टेबल पे भी आते हैं, ये तो बस 3 की टेबल पे भी आते हैं. पर सबसे बड़ा कौन सा फैक्टर इसकी टेबल में आते हैं, तो ये 18 की टेबल में आता है. तो इसका HCF हो गया 18. इसका ऑपोजिट LCM में आपको देखो कॉमन और अनकॉमन दोनों पे ध्यान देना होता है. कॉमन जो फैक्टर है उसमें तो अपन लेंगे हाईएस्ट पावर, LCF से जस्ट ऑपोजिट हाईएस्ट पावर, कि मल्टीपल है, इसमें मल्टीप्लाई होगा. और जो अनकॉमन है उसको एज इट इज लेंगे, और उसकी पावर हाईएस्ट है तो हाईएस्ट पावर वाला लेंगे अनकॉमन में भी. LCM में हाईएस्ट लेंगे प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर. तो हाईएस्ट पावर हमारे पास 2 का स्क्वायर है, और हाईएस्ट पावर 3 में 3 का क्यूब है, और 5 अलोन है ही, तो 5 को लेंगे अपन. तो अपना आंसर जो है वो आ जाएगा 540. और अब एक बात ध्यान रखनी है, HCF इंटू LCM इज ऑलवेज इक्वल्स टू A into B होगा. तो अपना अपन जो काम कर रहे हैं वो सही है. तो एक फॉर्मूला अपन उसी तरीके से ध्यान में रखना है, HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू A into B. HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू A into B. ये अपन को माइंड में ध्यान में रखना है इस बात को, HCF इंटू LCM इज ऑलवेज इक्वल्स टू A into B. अब अपने पास आंसर आ गया 18 into 540. इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9720, और उधर से अगर प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स करेंगे विच इज 11854, दैट विल ऑल्सो भी 9720. सो अपन इससे ये कह सकते हैं HCF इंटू LCM इज ऑलवेज इक्वल्स टू A into